ये कहानी है उस माँ की जो मरने के बाद भी जिंदा थी। आज के स्टोरी है द इम्पॉसिबल फोन कॉल। रात के 2:17। पूरा घर बिल्कुल शांत था। सिर्फ एक आवाज। समायरा 19 साल की लड़की नींद से उठ जाती है। उसका फोन वाइब्रेट कर रहा था। कॉलर आईडी पर लिखा था मॉम। समायरा का सांस रुक जाती है क्योंकि उसकी माँ को 7 साल हो चुके थे इस दुनिया से जाए हुए। समायरा फोन को हाथ में लेकर बस देखती रहती है। दिमाग बोलता है ग्लीच होगा, किसी ने प्रैंक किया होगा। पर दिल कुछ और कह रहा था। आखिरी बार माँ की आवाज सुने 7 साल हो गए थे। डर के बावजूद उसने कॉल रिसीव्ड कर ली। लाइन पर पहले सिर्फ स्टैटिक नॉइज, फिर एक हल्की सी आवाज जैसे दूर से आ रही हो, बेटा। समायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डर मत, तुम गलत रास्ते पर जा रही हो। आवाज बिल्कुल वैसे ही थी जैसे माँ उसे बचपन में समझा करती थी। फिर अचानक कॉल डिस्कनेक्टेड। समायरा का हाथ कांप रहा था। उसने तुरंत कॉल हिस्ट्री चेक की, नो रिकॉर्ड। फोन रिस्टार्ट किया, नथिंग। अगली सुबह टेलीकॉम कंपनी, लोकल पुलिस, साइबर सेल, सब जगह पूछा। आंसर एक ही था, मैडम ऐसी कोई इनकमिंग कॉल एक्सिस्ट ही नहीं करती। साइकोलॉजी के अनुसार ऑडिटरी मेमोरी इचोज ग्रीफ के टाइम पर पुरानी आवाजों को, इमोशनल मेमोरीज को हाफ ड्रीम में रिक्रिएट कर सकता है। इससे लगता है जैसे कोई फोन किया, कोई बोल रहा है, सब रियल हो। डॉक्टर्स इससे कहते हैं हिप्नोगॉजिक हैल्यूसिनेशन। यह रेयर है लेकिन पॉसिबल है। लेकिन समायरा का केस यही खत्म नहीं होता। उस रात समायरा सिर्फ सो नहीं रही थी, वो घर छोड़ने वाली थी। एक अननोन लड़के के साथ जिसे वो सिर्फ ऑनलाइन जानती थी। बैग पैक्ड, फोन साइलेंट, कैब बुक्ड। और ठीक उसी वक्त कॉल आया, रात के 2:17। वही मिनट जब वो घर से निकलने वाली थी। समायरा का दिल भर आता है। अगर कॉल नहीं आता तो मैं शायद आज जिंदा नहीं होती। कुछ दिनों बाद न्यूज आती है, उस लड़के के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस रजिस्टर होता है। मल्टीपल गर्ल्स मिसिंग। समायरा फ्रीज हो जाती है और तब उससे एक चीज याद आती है। समायरा की माँ की डेथ के बाद एक डायरी मिली थी। उसमें एक लाइन लिखी थी, अगर कभी तुम्हें रात के 2-3 बजे अजीब डर लगे तो रुक जाना। समायरा का गला भर आता है और सोचती है, शायद कॉल रियल नहीं था, शायद वॉइस सिर्फ मेमोरी थी। पर वार्निंग रियल थी। साइकोलॉजी बोलती है ब्रेन सिर्फ आवाज नहीं बनाता, वो डिसीजन भी इन्फ्लुएंस करता है। और कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो मरने के बाद भी हमारे डिसीजन का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलता है कि कभी कभी हमें बचाने वाले लोग पास नहीं होते, पर उनकी यादें हमें गलत रास्ते पर जाने नहीं देती। इस टाइप की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को फॉलो कर लो। धन्यवाद।